बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, मैं हूँ आपकी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर और आज यूनिट नंबर 2 के अंदर जो है हम सुन्नत के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कुरान वाला जो टॉपिक है उसके अंदर 5 लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड हैं, आप जाके उनको देखें और उसमें डिटेल बहस के साथ अच्छा मटेरियल आपको बताया है मैंने, और आपकी बुक के अंदर से मैंने बाहर से कोई चीज़ जो है रिकॉर्ड नहीं की है ताकि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना हो, आप अपनी बुक की अच्छी तैयारी कर सकें। मेरे ख्याल में तो सबसे बेस्ट जो तैयारी होती है वो होती है किताब से, तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप पूरी किताब पढ़ें। आप गेस्ट पेपर्स के पीछे या मॉडल पेपर्स के पीछे ना भागें, बल्कि आप अपनी मुकम्मल किताब की तैयारी करें। और आप अगर एक अच्छे लिखना आप तेज़ तेज़ लिख सकते हैं तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप हर मशक़ को बैठ के मुकम्मल लिख के तैयार करें। बहुत वक्त होता है, कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये एक अच्छी टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने BA की BZU की तरफ से मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने 1 माह के अंदर मुकम्मल इंग्लिश की तैयारी की थी। और तरीक़ाकार यही था, बल्कि पूरी बुक्स की 1 माह में तैयारी की थी। तो सिर्फ तरीक़ाकार यही था कि मैंने तमाम जो किताबें होती थी, अगर मेरे पास 1 माह है तो मैंने उन दिन के हिस्सों को डिवाइड करके रखा था कि 1 या 2 दिन के अंदर ये किताब जो है मुकम्मल रिटन लिख के देखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी उस्ताद के सिवाय इंग्लिश के बाकी तमाम बुक्स की मैंने तैयारी की। तो आप भी इस टिप के मुताबिक तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जो है जो आपके ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है सुन्नत की अहमियत के हवाले से, तो यही गेस्ट पेपर के अंदर आपको पहला क्वेश्चन मेंशन था कि सुन्नत की अहमियत जो है कुरान और हदीस की रोशनी में बताएं। और यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन की सुन्नत के लुग़वी और इस्तिलाही मानी भी आप साथ साथ देखते जाएं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली चीज़ सुन्नत के लुग़वी और इस्तिलाही मानी है। सुन्नत उस रास्ते को कहा जाता है जिस पर चला जाए और ख्वाह वो रास्ता बुरा हो या अच्छा। लेकिन शरई इस्तिलाह इसकी जो है वो ये है कि इससे मुराद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल या ऐसे काम जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किए गए और आपने उन्हें पसंद फरमाया, उन्हें मना नहीं फरमाया। ये सुन्नत के इस्तिलाही मानी है और ये सुन्नत के जो हैं लुग़वी मानी है। इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद जी आ जाता है सुन्नत की अहमियत हदीस की रोशनी में। अब मैं आपको हदीसें ही रेकमेंड करूंगी, आप इनको अच्छी तरीके से देखें। सबसे पहली हदीस ये कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर मेरे तरीक़ाकार और मेरे बाद खुलफ़ाए राशिदीन के तरीक़ाकार को इख्तियार करना लाजिम है। तो ये हदीस को फॉलो करने के लिए सबसे पहली दलील है। और हदीस क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल या फ़ेल को कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने भी इसके हवाले से बहुत ज़्यादा डिटेल जो है कुरान पाक में अता फरमाई। बहुत सी आयात के ज़रिए अल्लाह ताला ने लोगों को बताया कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। तो सबसे पहले जो है, क्योंकि हम हदीस की रोशनी में सबसे पहली हदीस हमने पढ़ी है, तो मैं सबसे पहले आपको हदीस वाले ही सारे पॉइंट बताऊंगी कि आपने हदीस वाले पॉइंट्स में सबसे जो है चीज़ें कौन कौन सी याद करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुन्नत कुरान हकीम की रोशनी में, यहाँ पर कुरान हकीम के हवाले से ये सारी डिटेल बहस मौजूद है। लेकिन आपने यहाँ से जाकर पॉइंट नंबर 3.3 जो है, यहाँ से आपने ये हदीस मेंशन है, ये आपने दूसरी हदीस ले लेनी है। ठीक है, ये हदीस नंबर 2 है। इससे पहली हदीस मैं आपको वहाँ बता चुकी हूँ। ये हदीस नंबर 2 है, आपने इसको ले लेना है। उसके बाद आ जाती है ये वाली हदीस, और ये भी बहुत आसान हदीस है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय इसके जो इनकार करे सहाबा का। और अर्ज़ के या रसूलल्लाह इनकार कौन करता है, तो फरमाया जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझे ज़िंदा किया। तो ये तमाम जो अहादीस हैं इस बात की निशानी है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके जो भी अक़वाल हैं, अफ़आल हैं, उनको फॉलो किया जाए। अब ये 3 अहादीस जो हैं हदीस की रोशनी में हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं कुरान की रोशनी में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन आपने इस पूरे क्वेश्चन को जो है सिर्फ इस तरीके से हल करना है कि हदीस जो है ना 2 तरह की होती है। वही मतलू यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, वही मतलू और वही गैर मतलू। यानी वही मतलब वो होते हैं जो कुरान की सूरत में हमें अता किया, अगर वही गैर मतलब वो अहकामात हैं जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उतारे और आपने वो अहदीस और अल्लाह ताला के पैगाम को अपनी ज़ुबान में जो है हम तक पहुँचाया। तो ये दोनों जो हैं यहाँ पर कुरान हदीस की रोशनी में हमने पढ़ लिया कि क्यों हमें उसको फॉलो करना है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या फ़रमाया। और अब कुरान की रोशनी में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए क्या अहकामात नाजिल फरमाए हैं इस हवाले से कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को फॉलो किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहली जो
आयत करीमा है वो आपने याद करनी है कि वमन युती रसूल फ़क़द अतअ अल्लाह। कोशिश करें कि अरबी ज़ुबान में आयत को याद किया करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। दूसरी आयत है हमारे पर लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अस्वतुन हसना। ये दोनों ऐसी आयत हैं जो तकरीबन हर स्टूडेंट आसानी से याद कर सकता है। तो ये 2 आयत हो गई, आपने कम से कम 5 आयत जो हैं याद करनी है। आपके पास ये 2 आयत होगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आयत की तरफ। तीसरी आयत है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुतिअ बिइज़्निल्लाह। हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी अताअत की जाए। यानी ये आयत करीमा जो है ये भी इस तरफ इशारा करती है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल को फॉलो करना हम पर लाजिम है। उसके बाद आ जाता है ये वाला टॉपिक कि आप नबी करीम सल्लम या जो दूसरे हमारे पास अंबिया हैं उनके अताअत क्यों ज़रूरी है। तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़हल अला रसूल इला बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला ने अंबिया को इसलिए भेजा है, उनकी अताअत इसलिए करवाई हमसे ताकि जो अहकामात अल्लाह ताला वही के ज़रिए उन तक पहुँचाए वो हम तक पहुँचा दे। और वमा यंतिकु अनिल हवा इन्ना हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि वो हमारा भेजा हुआ रसूल अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलता, वो तो सिर्फ वही है, वही की जाती है, वही बोलता है। फरमाया कि यहाँ पर इससे उलमा कराम जो है ये भी मुराद लेते हैं कि इससे मुराद हदीस भी है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वही कुछ आप ज़ुबान से निकालते थे जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया होता। तो यहाँ पर आपके पास आयत आ गई। अब नेक्स्ट जो है हम आयतों की तरफ चलते हैं। 4 आयत अब तक हमने देखी हैं। 5वीं आयत जो है ये वाली आयत है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो बस आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि फरमा दीजिए महबूब कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो यहाँ पर ये भी कुरानी दलील है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया जाए और आपकी सुन्नत पर अमल किया जाए। तो ये सुन्नत कुरान हकीम की रोशनी में यही पॉइंट है। आप ये 5 आयत जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जो ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, और वही आयत जो है अगले पैराग्राफ में भी है। 3.2 के अंदर भी वही आयत हैं, और हदीस की रोशनी में जो अभी हमने मुताला किया था तो वो भी आप यही वाला मुताला जो है वहाँ पर लिख सकते हैं अभी, क्योंकि कुरान और सुन्नत की रोशनी के हवाले से। उसके बाद 3.3 में जो है 3 अहादीस आप मेंशन कर दें कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तो ये आपके पास हदीसें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगला टॉपिक आइमा अरबा और हदीस नबी। इसके हवाले से इंशाल्लाह एक अलग वीडियो के ज़रिए मैं आपको समझा दूँगी कि ये तमाम क्या चीज़ हैं और आइमा अरबा कौन थे और इसका हदीस नबी से क्या ताल्लुक़ है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से तैयार करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि आपका फ़ीडबैक के ज़रिए मुझे पता चलता रहे कि आपको लेक्चर्स की समझ आती हैं। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।